नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो पीएम आवास योजना पर है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, उन्हें यदि लाभ मिला है या मिलने वाला है, या जिन्होंने आवेदन नहीं किया है और उन्हें जो है आवेदन करने के बाद है उन्हें इसका लाभ लेना है, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो जो है फायदेमंद होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिनका जो लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के अंतर्गत उनका नाम है या नहीं है, उनको किस तरह से पता करना है और किस तरह से जो है उनका नाम आएगा तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया होने वाली है, और किस तरह से जो है उनको इसका जो है पार्ट वाइज आपको जो है लाभ मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत आपको जो है इसका लाभ किस तरह से लेना है और किस तरह से जो है आपको इसका लाभ मिलेगा, और लाभ के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है और किस तरह से जो है किस्तों में मिलता है, और जिन्होंने लाभ के लिए आवेदन नहीं किया है वो लाभ के लिए आवेदन किस प्रकार से करते हैं, आवेदन के लिए लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं और किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं, वो जानकारी भी इस वीडियो में पूरी आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनको जो है इसके अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि रहने के लिए मकान उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो जो है रहने के लिए अपना मकान निर्माण कर सके, यानी कि उसको भी जो है अपना पक्का मकान मिल सके। इसके लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना संचालित की जा रही है और इससे जो है उसको गरीब व्यक्ति को जो है आवास मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज और नई ऐड की गई है, यानी कि इसके अंतर्गत है जो शौचालय भी साथ में सरकार के द्वारा जो है शौचालय का लाभ भी इसके अंतर्गत जो 12,000 रुपये सरकार के द्वारा अलग से दिए जाते हैं, यानी कि पीएम आवास योजना के साथ में ही शौचालय निर्माण के पैसे भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि अब जो है सरकार के द्वारा जो है इसका लाभ इस शौचालय का भी साथ में दिया जाता है। तो इस तरह की ये योजना है। अब मैं आपको बता दूं कि यह योजना है जिसके अंतर्गत 1,20,000 रुपये तो आवास निर्माण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अब जो है पैसे दिए जाते हैं तो आपको कैसे मिलेंगे, यानी कि आपको जो है इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और लिस्ट कब जारी होती है, क्या प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो है इस साल से पहले यानी कि 2025 से पहले जो भी आवास के लिए यानी कि पीएम आवास के लिए आवेदन होते थे वो जो है ऑफलाइन होते थे, यानी कि उसके लिए कोई भी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, यानी कि ऑफलाइन आवेदन होते थे। अब ऑफलाइन आवेदन होते थे तो ऑफलाइन आवेदन कैसे होते थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन आवेदन होते थे जो है ग्राम पंचायत के अंदर, गाँव में जो है ग्राम पंचायत होती थी वहां से होते थे, और शहरों में जो होती थी वो नगर पालिका से, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंतर्गत जो है इस तरह के आवेदन होते थे और वहां से जो है उनको लाभ मिलता था। यानी कि वहां से जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन करवा दिया है, जैसे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है सचिव के माध्यम से या जो है सहायक सचिव के माध्यम से उन्होंने आवेदन कर दिया है, तो है उनको जो है इस योजना का लाभ मिलता था। लेकिन 2025 के अंतर्गत जो है सरकार एक काफी बड़ी प्रक्रिया लाई जिससे कि है जो सही व्यक्तियों को जो है इसका लाभ मिले, क्योंकि उसमें लोगों का कहना था कि जो लोग वास्तविकता में इसका लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि इसका जो वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको इसका जो है लाभ नहीं मिलता है। तो सरकार के द्वारा जो है इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया लाई गई थी और ऑनलाइन प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई 2025 से, यानी कि इसके लिए सर्वे की जो प्रक्रिया की गई थी 2025 में ऑनलाइन की गई थी। अब 2025 में जो आवेदन हुए वो मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में जो आवेदन हुए वो आवेदन किस तरह से हुए और जो व्यक्ति वंचित रह गया है उसको कैसे आवेदन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक ऑनलाइन ऐप है
उसके माध्यम से जो है पीएम आवास योजना में आप जो है सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। और जो है वो ऐप पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन जो है प्ले स्टोर पर मिल जाता है, वहाँ से भी सर्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से सर्वे करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो इसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। इसके लिए जो है आपकी पंचायत में, यानी कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है। सर्वेयर कौन होता है, मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो है ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि जो वीडियो है उससे आपको संपर्क करना है, यानी कि सचिव, उससे संपर्क करना है। और वो जो है इसके लिए अधिकतर उसी को नियुक्त किया गया है। लेकिन और भी मैं आपको बता दूं कि पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको भी इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है, और जो सहायक सचिव है उनको भी इसके अंतर्गत अधिकतर नियुक्त किया गया है। इनके अलावा और अलग से कोई सदस्य नहीं है, लेकिन आप इनसे जो है मिलकर जानकारी ले सकते हैं। और आपका जो ग्राम का जो है सरपंच है उससे भी मिलकर इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी, और जो है उसके माध्यम से आप सर्वे फॉर्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं, और जो है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि लाभ मिलने के लिए जो है इस तरह की प्रक्रिया आप करने के बाद जो सर्वे फॉर्म होगा उसके बाद में जो मिलेगा। लेकिन अब की बार जो सर्वे हो रही है उसके लिए मैंने देखा है कि ग्राम से, यानी कि ग्राम पंचायत से जो सर्वेयर है वो सर्वे करने के लिए गाँव में आ रहे हैं, और ऑनलाइन जो है आवेदन करवा रहे हैं लोगों से जो वास्तविकता में गरीब लोग हैं उनके मकानों को देखकर। तो अब जो है इस तरह से अभी जो आवेदन हुए हैं, जो आवेदन अभी हुए हैं उनका लाभ जो है अब मिलेगा, यानी कि आने वाले समय में मिलेगा। अभी जो फॉर्म भराए हैं उनके, लेकिन पिछले जो फॉर्म भराए वो हमारे यहाँ सर्वेयर आए थे, उनसे मैंने पूछा था, तो उनके द्वारा बताया गया था कि आपके गांव में जो है इन लोगों के जो है पूर्व में इन्होंने आवेदन किए थे, और इनके जो है आवास पास हो गए हैं, और इनका जो है पहला पेमेंट आएगा। यानी कि पहला पेमेंट आएगा, इसके लिए उनके द्वारा कहा गया है। यानी कि वो जो है आपको सही जानकारी बताते हैं, और उसके जो है लिस्ट के लिए भी जानकारी बताते हैं। पर लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो लिए जो लिस्ट जारी होती है वो आपको कहाँ से मिलेगी, जानकारी कैसे मिलेगी, और उसमें क्या डिटेल होती है, और किस तरह की जो है प्रक्रिया होती है, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो है आवास की लिस्ट की जानकारी और उसमें क्या डिटेल होती है, वो जो कि पूर्व में जारी हुई थी और अब नए सर्वे की जो है अब आने वाली है। तो यहाँ वो देखते हैं उसके बारे में जानकारी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें जो डिटेल रहती है वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो गांव से संबंधित क्रमांक वगैरह और पंचायत वगैरह की डिटेल और उस व्यक्ति से संबंधित डिटेल के जो है इसमें दी होती है। और इसमें जो वित्तीय वर्ष होता है वह भी दिया होता है कि किस वर्ष में पास हुए, उसकी सूची वगैरह पूरी डिटेल यहाँ से ऊपर दे रखी होती है। पर इसके साथ में जो है ऐड किया गया है कि जो 12,000 रुपये है आपको जो है इसके अंतर्गत या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है आपको शौचालय निर्माण के लिए जो है महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो है 12,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा इस तरह से जो है आपको 12,000 अभी शौचालय निर्माण के लिए भी दिए जाते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप आवास निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए जो आप सकुशल अगर श्रमिक है, यानी मजदूर वर्ग से आते हैं, यानी कि आप खुद साथ में काम कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो है 90 दिन का कार्य जो है आप आवास निर्माण में कर सकते हैं, उसका पैसा भी जो है आपको मिल जाएगा सरकार के द्वारा। इस तरह से जो है महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो जॉब कार्ड होता है उससे जो है आप खुद भी कार्य करके जो है उसकी मजदूरी, जो मकान निर्माण है, आवास निर्माण है, उसकी मजदूरी आप जो है बचा सकते हैं। तो अब जो है आगे मैं आपको बता दूं कि जो सरकार के द्वारा प्रथम जो किस्त दी जाती है 15,000 रुपये दी जाती है। तो 15,000 की प्रथम किस्त आने के बाद आपकी जो आवास की जो है जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी कि नींव भरा जाती है, और उसका जो है प्रथम स्ट्रक्चर जो है निर्माण हो जाता है। उसके बाद में उसकी जियो टैगिंग होती है, और जियो टैगिंग होने के बाद उसका जो फोटो जाता है, फोटो अपलोड होता है। उसके बाद में जो है 45,000 रुपये की अगली किस्त आती है, और उसकी जियो टैगिंग होने के बाद, यानी कि दूसरी जियो टैगिंग होने के बाद उसकी जो है द्वितीय तीसरी तीसरी किस्त जो है आपको मिलती है। यानी कि तीसरी जो किस्त है आपको सरकार के द्वारा दी जाती है, और कुल मिलाकर जो आपको पेमेंट मिलता है इस योजना के अंतर्गत, वो मैं आपको बता दूं कि 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा आपको जो है दिए जाते हैं। यानी कि 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो जो है इस तरह से लाभ सरकार के द्वारा आपको इस योजना का दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो जानकारी है, आपका अगर नाम आता है
तो जो है आपके ग्राम सेवक हैं, ये ग्राम सचिव हैं, उनके द्वारा जो है आपको इस तरह की जानकारी दी जाती है और दे दी जाती है, क्योंकि उनको जो है पूरी प्रक्रिया करवानी होती है, उनके हाथों में जो है ये सारी प्रक्रिया होती है। तो आपको अगर जानना है कि आपका नाम आया है कि नहीं है, आपने आवेदन किया है या सर्वे फॉर्म ऑनलाइन भरा है, तो आप जो है आपकी नज़दीकी जो ग्राम पंचायत है, आपकी जो ग्राम पंचायत लगती है, उसमें जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।